हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में ये एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसको यहीं छोड़ देना और अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाना, अदरवाइज इसको सॉल्व तो मैं यहाँ पे कर ही दूंगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक सिलेंडर के अंदर पूरा भरा हुआ सिलेंडर है आइसक्रीम का, ये हमें गिवन है, ठीक है। और इसमें से निकाल के ये हम कोन के अंदर आइसक्रीम डाल रहे हैं। तो एक कोन है, कोन के अंदर आइसक्रीम डालते हैं और साथ में ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप में ये एक स्कूप भी डालते हैं, ठीक है। इसकी डायमेंशन गिवन है, कोन की डायमेंशन गिवन है, हेमिस्फीयर की डायमेंशंस गिवन है और इधर सिलेंडर की डायमेंशंस गिवन है। वो बोलता है कि आप ये बताओ कि कितने कोन्स आइसक्रीम के हम बना सकते हैं इसमें जितनी आइसक्रीम है उसको यूज़ करके। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कितनी आइसक्रीम होगी जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। और उसको हमने एक कोन की आइसक्रीम की वॉल्यूम से डिवाइड करना है। एक कोन की आइसक्रीम की वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम से नहीं। देखो ये नीचे कोन है लेकिन ऊपर हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो आइसक्रीम यहाँ पे भी है और आइसक्रीम यहाँ पे भी है, दोनों जगह आइसक्रीम है। तो इसकी वॉल्यूम से इसकी वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे तो उतने नंबर ऑफ कोन्स जो हैं वो हम उतनी आइसक्रीम इसमें से निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इसको मैं आप क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। देखो, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हो गया हमारे पास, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाता हूँ कि जो सिलेंडर है उसका डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, इसका हाफ यानी कि 6 सेंटीमीटर, ओके। एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो हाइट है इसको मैं h बोल देता हूँ, ये हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, तो इसमें आइसक्रीम है, ठीक है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। तो ये जैसे कोई भी एक कोन ले लो, ये जैसे कोन है तो इसकी हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिखना शुरू करता हूँ कि हमारे पास जो आइसक्रीम कोन्स हैं, ठीक है, आइसक्रीम कोन्स, इनमें इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट को मैं h डैश बोल देता हूँ क्योंकि इसकी भी हाइट है, उसको मैंने h बोला था तो इसको h डैश बोल देते हैं। वो गिवन हमें 12 सेंटीमीटर्स एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर, और इसका ये जो डायामीटर है ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ कि इसका डायामीटर, इसके डायामीटर को d डैश बोल देते हैं, वो है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस को मैं r डैश बोल देता हूँ, वो हो गया मेरा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आइसक्रीम का जो कोनिकल पार्ट है, ये जो कोन है उसकी डायमेंशंस। लेकिन ऊपर ये हेमिस्फीयर भी है, आगे वो बोलता है हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो आइसक्रीम का स्कूप ऊपर डाला हुआ है हेमिस्फीयर की शेप में। तो इसको आप यहां से समझो, देखो इस कोन के अंदर तो आपने आइसक्रीम डाल दी, ठीक है, लेकिन ऊपर इतनी आइसक्रीम और डाली है। तो इसका मतलब ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस और कोन का रेडियस ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये सेम बेस पे है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर स्कूप डला हुआ है हेमिस्फीयर शेप में, इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप है उसका भी रेडियस वो भी r डैश ही हो जाएगा और वो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये दोनों कॉमन है, ये रेडियस जो है ये दोनों का कॉमन रेडियस है, ठीक है। ये बात हो गई। अब वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो सीधी सी बात है, इसकी वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर दूंगा और इतने नंबर ऑफ कोन्स आइसक्रीम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व तो हम कर ही देंगे, वो तो बड़ा आसान सा है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इसकी वॉल्यूम को इस एक कोन की वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें तो उससे टोटल नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। तो इसको ना आप ऐसे समझो, मान लो इसकी वॉल्यूम जो है वो है v, ठीक है, इसकी वॉल्यूम को v मान लेते हैं और इस एक कोन की वॉल्यूम को मान लेते हैं v डैश, ठीक है, एक कोन की वॉल्यूम को मान लेते हैं v डैश। देखो अब ऐसे ही अज्यूम कर लो कि ये जो है इससे सिर्फ और सिर्फ मैं 2 ही कोन्स बना सकता हूँ, सिर्फ 2 कोन्स, ठीक है। तो इसका मतलब इस वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम है इतनी आइसक्रीम, इसको मैं सिर्फ 2 कोन्स में डाल सकता हूं। तो यानी कि पहले में गई v डैश और दूसरे में भी गई v डैश, ठीक है, डायमेंशन सेम है तो इसकी वॉल्यूम v डैश तो दूसरे की भी v डैश।
तो यानी कि ये कितना हो गया 2 इंटू वी डैश। अच्छा मान लो 2 में नहीं 3 में जाती है, ठीक है। अगर ये 3 में जा सकती हो, 3 कोन्स बन सकते हो, तो इसका मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम है आइसक्रीम की, इसको मैं 3 कोन्स में स्प्लिट करूंगा, तो यानी कि वी डैश प्लस वी डैश प्लस वी डैश, यानी कि 3 इंटू वी डैश, राइट। यही लॉजिक बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम जो है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो यहां से आपके पास ये 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा v डिवाइडेड बाय v डैश। v डैश को इधर जाके डिवाइड कर दो, तो यानी कि ये नंबर ऑफ कोन्स क्या हो गए, टोटल आइसक्रीम की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक कोन में जितनी आइसक्रीम आती है उसकी वॉल्यूम, राइट। तो बेसिकली हमें यही करना है और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्विकली इसको सॉल्व कर देता हूं। तो सबसे पहले हम टोटल आइसक्रीम की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम वो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 36 इंटू एच है हमारे पास 15, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब। और इसको मैं सॉल्व नहीं करता क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशंस में पाए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कैसे वो आपको पता चलेगा, तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ कि आइसक्रीम कितनी आती है एक कोन में। सो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, तो एक कोन में जो आइसक्रीम आती है वो है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये कोन और ऊपर जो हेमिस्फीयर है दोनों की वॉल्यूम ऐड करूंगा तो टोटल आइसक्रीम इतनी आती है इसमें। तो कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इनफैक्ट आर डैश और एच डैश लिखना चाहिए यहाँ पे, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो हो गया 2/3 पाई आर डैश क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1/3, पाई को भी पाई ही रहने दो, ये आगे जाके कट जाएगा, आर डैश स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू 3, तो 3 स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाइड बाय एच डैश की वैल्यू 12 प्लस 2/3 इंटू पाई की जगह पाई और आर डैश क्यूब, आर डैश की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 27। तो ये यहाँ पे कटा, ये हो गया मेरे पास 9, ये कटा यहाँ पे 3 इंटू 3, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 36 पाई प्लस ये हो गया मेरे पास 18 पाई विच इज इक्वल टू 54 पाई, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब इस वॉल्यूम को हमें इससे डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और उसको लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। लेट टोटल नंबर ऑफ कोन्स, तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल कोन्स जो है वो है x, तो दिस इंप्लाइज x इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो दिस इंप्लाइज x इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन 54 इंटू पाई, इट इज इक्वल टू पाई इंटू 36 इंटू 15, पाई इंटू 36 इंटू 15। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पाई के साथ ये पाई कट गया, तो x मेरा कितना आ गया 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 54, तो ये 18 पे जाएगा, 18 इंटू 2, 18 इंटू 3, 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10। सो ये हमारा आंसर आ गया कि इतने नंबर ऑफ कोन्स होंगे जिनमें हम आइसक्रीम डाल सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।